केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर गया शिक्षा सुधारा खातिर विश्व बैंक कानीसो दियो जावेलो सहयोग। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दीनदयाल अंत्योदय आजीविका मिशन खातिर 520 करोड़ रुपया पैकेज री हुई घोषणा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कहा कृषका खातिर केंद्र सरकार कानीसो लियायो गयो कृषि कानून है किसानारो हितैषी। कानून रे तहत एमएसपी माथे फसल री खरीद रेवेली हमेशा जारी। भूपेंद्र सिंह यादव ने बनायो आरपीएससी रो नयो चेयरमैन। 4 सदस्य ने भी करियो गयो शामिल। गया कोरोना काल में मरीजा ने ऑक्सीजन री जरूरत ने देखता था उपजिला चिकित्सालय ताई नमस्कार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर कहा है कि शिक्षा सुधारा खातिर चलाया गया स्टार्ट प्रोजेक्ट ने विश्व बैंक कानीसो भी समर्थन मिलो है। आज वना कैबिनेट निर्णयारा जानकारी देता थका बताया कि विश्व बैंक कानीसो कुल 5,718 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट में बड़ो सहयोग करो जावेलो। इनमें 6 राज्य ने 2,000 करोड़ रुपया री राशि री सहयोग की जाएगी। केंद्रीय मंत्री इनरे साथ ही कहा कि एक दूजा निर्णय रे मुजब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरू करी जा रही है। इनरे तहत 520 करोड़ रुपया पैकेज की घोषणा भी करी गई है। मालूम है कि सभी देश के ग्रामीण इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन ये योजना चलती है। स्व सहायता समूह और उसके द्वारा महिलाओं को आजीविका मिले, उसके लिए ये दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन चलता है। जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में जो देश का जो तरीका था संख्या ढूंढने के लिए, चिन्हित करने के लिए, उससे जम्मू कश्मीर में बहुत कम महिलाओं का सहभाग होता था। उसको दूर करके अब यह तय किया है कि कश्मीर में ग्रामीण 2/3 परिवार, ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख, जम्मू में बसे 2/3 परिवार इस योजना में शामिल होंगे। इसके लिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन का फायदा सबको मिले, इसलिए आज 520 करोड़ का एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए दिया है। ये 5 साल के लिए रहेगा। इसका फायदा 10,58,000 महिलाओं को, माने परिवारों को होगा। देश भर में जैसे अगर जानकारी महत्वपूर्ण है, 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, स्व सहायता समूह। उसमें 7 करोड़ महिलाएं सदस्य हैं। इनको जो उन्होंने ऋण लिया है बैंकों से वो 3 लाख करोड़ रुपए का है और मुझे खुशी है कि वो पूरा चुकाती है। एनपीए का प्रमाण केवल 2% है, 2.3, तो लगभग न के बराबर है, क्योंकि गरीब आदमी मेहनत से कमाता है और वापस देता है बैंक में। प्लांट मार्च तक पूरा होगा, डीमर्जर अप्रैल तक पूरा होगा और डिसइन्वेस्टमेंट सितंबर तक पूरा होगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है कि 30% माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है, उनके हितों का ध्यान रखा जाएगा
और सेबी के नियम के अनुसार प्रक्रिया होगी पूरी, और इसमें दोनों उद्योग अपने क्षमता से बहुत आगे बढ़ेंगे, यह हमें विश्वास है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी कहा है कि कृषकों खातिर केंद्र सरकार कानीसूं लिया गया कृषि कानून किसानारो हितैषी है। इन जरिया जो किसान ने उनरी उपजरा बोवाईरा साथे ही उनरी बिक्री मूल्य रो आश्वासन मिल सके है। कानून के तहत एमएसपी माथे फसल री खरीद हमेशा जारी रहेगी। इसमें भी छूट मिलेगी, समय की बचत होगी और ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बचेगा। तो इस तरह से किसानों को इस बात की एक तो ये छूट मिली, और दूसरा जो हमारा एक कानून है जिसमें मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार, जो इसके अंदर भी किसान को इस बात के लिए ये निश्चित रूप से ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोकल भाषा के अंदर हम कहते हैं, इस कानून के अंदर अब किसान को अपने उत्पादन को बोने से पहले अपनी फसल की कीमत का आश्वासन मिल जाएगा कि मेरी फसल किस रेट के अंदर बिकेगी। इसलिए इस कानून के अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है कानून मूल्य आश्वासन, इसके अंदर किसान को पहले से ही ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरी फसल जिस समय कटेगी उस समय मुझे ये रेट मुझे मिलेगी। तो इस दृष्टि से ये कानून के अंदर कीमत का एक आश्वासन मिलेगा। और इस कानून के अंदर जो प्रावधान किया गया है कि इस कानून के अंदर एक 100 रुपए के एग्रीमेंट के ऊपर ये सारा होगा, स्टाम्प के ऊपर लिखा, दोनों तरफ लिखा जाएगा, व्यापारी और किसान के बीच में एग्रीमेंट होगा। और इसमें मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो कानून पहले भी कुछ राज्यों के अंदर बने हुए हैं, ये नहीं है कि ये पहली बार कानून बना है, ये पूरे देश का एक कानून बना है जिसमें एक रूपता हो। क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर जहां कानून बना है तो वहां पर हम देखते हैं कि किसान को जो कानून के अंदर कुछ राज्यों के अंदर है तो कुछ राज्यों में नहीं है, जिसकी वजह से किसान के सामने समस्या आती थी। लेकिन अब ये पूरे देश का एक कानून बना है, एक रूपता से जो ये कानून बना है, इस कानून के अंदर मैं आपको ये कह सकता हूं कि अब किसान को एक इस बात की गारंटी हो जाएगी कि मेरे फसल के उत्पादन के बाद मुझे सही रेट भी मिलेगी। राजस्थान पुलिस रा निवर्तमान डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने आरपीएससी रो नयो चेयरमैन नियुक्त कर्यो गयो है। राजस्थान रा राज्यपाल कालराज मिश्र वणारी नियुक्ति रा आदेश जारी कर्या। वारी यह नियुक्ति आज ही सेवानिवृत्त हो रहा आरपीएससी रा चेयरमैन दीपक उप्रेती री ठोर माथे करी गई है। इनके अलावा बाबूलाल कटारा, डॉक्टर संगीत आर्या, डॉक्टर मंजू शर्मा और डॉक्टर जसवंत राठी ने सदस्य रा रूप में शामिल करियो गयो है। इनरू पहली निवर्तमान पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने आज पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में परंपरागत रस्म अदा करता थका विदाई दी गई। इन मौके आरएसी री टुकड़ी वना गार्ड ऑफ ऑनर दियो। इनसु पहली डॉक्टर भूपेंद्र सिंह डीजीपी रो कार्यभार डीजीपी एमएल लाठर ने सौंपा। विदाई के समय अपने जो पुराने साथी हैं, जहां 34 साल मैंने सर्विस की है, अपने सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इतने बीते सालों में जिनके साथ काम करके हमने बहुत सीखा है, बहुत पाया है, उनको बहुत बहुत मेरा आभार, धन्यवाद और बहुत सी शुभकामनाएं। बहुत चुनौती भरा काम है। हम बहुत साधारण नागरिक, जैसे अन्य नागरिक होते हैं, हम भी वैसे साधारण लोग हैं। बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं, बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, ताकतें हैं, लेकिन हमारा जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, और जो हमारा शुभेच्छा है, काम करने की लगन है, टीम वर्क है, वो हमसे असाधारण काम कराता है। बहुत अच्छे काम भी कराता है, कुछ गलतियाँ भी करते हैं, लेकिन इसको बनाए रखें, अपने टीम वर्क को, अपने अनुशासन को। राज्य सरकार की और राजस्थान की जनता की और देश की सेवा बहुत शानदार तरीके से राजस्थान पुलिस ने अतीत में भी की है, आगे वो करते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सभी साथियों। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कल शाम मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स रो उद्घाटन कर्या। ऑनलाइन कर्या गया इन उद्घाटन रे पाछे घना आपरा संबोधन में कहा कि भारत ने विश्व गुरु रो गौरव दिलावा खातिर शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारियों ने आगे आणो पड़ेलो। वना कहा कि इन संदर्भ में नई शिक्षा नीति चोखा नागरिकों निर्माण में
अहम योगदान देवेली। इन मौके संस्थान निदेशक प्रोफेसर उदय कुमार आर यारागट्टी कहा कि MNIT कणीसू करया गया स्टार्टअप समाजरा विकास में अहम योगदान दे रहा है। उसको विधिवत लोकार्पित हुआ है वो, और इस अवसर पर मैं इनको बनाने वाले जितने भी हमारे इंजीनियर हैं और जिन्होंने, जैसे उदय ने कहा है कि बहुत सारे मन, बहुत सारी लोगों के परामर्श इस बड़े काम में लगे, और उन सभी का मैं सम्मान कर रहा हूँ, उनको बधाई दे रहा हूँ, मेरी शुभकामनाएं। नॉर्थ इंडिया में एक टेक्नोलॉजी हब बन जाएगा। ये लश ग्रीन कैंपस है, ट्रीटेड वाटर है, सोलर पैनल्स है 1 मेगावाट का और 2 मेगावाट बनने वाला है, और एशिया का लार्जेस्ट बिल्डिंग है ये। 6,000 प्लस छात्राएं एक ही दफ़ा बैठ सकते हैं 50 प्लस क्लासरूम्स में, वो भी स्मार्ट क्लासरूम्स। और हम 6 बड़ा हॉल्स है जो 250 सीटर है, उसको भी हम हमारा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और जो भी किसको चाहिए वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसका एक मूर्ति अनावरण किया है हम लोग। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा है कि कोरोना काल में मरीजा ने ऑक्सीजन री जरूरत ने देखता थका राज्य सरकार ऑक्सीजन सिस्टम ने मजबूत कर रहा है। वणा कहा कि इन खातिर सरकार उपजिला चिकित्सालय स्तर ताई चिकित्सा संस्थान में ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। वणा कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम रा बेहतर उपाय किया जा रहा है। इनरे चालता न केवल संक्रमित लोगों की तादाद नियंत्रण में है, बल्कि रिकवरी रेट भी 85% से ज्यादा है। प्रतिदिन औसत राज्य में 15,000 टेस्ट कर रहे थे हम लोग। अभी हमने ये टेस्ट बढ़ाए 20,000 पर डे की है। इससे पॉजिटिव केसेस की संख्या निश्चित रूप से राजस्थान में बढ़ी। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों से प्लाज्मा दान करवारी अपील की है। वणा कहा कि प्लाज्मा दान करवा खातिर लोग आगे आया है ताकि कोरोना से ग्रसित गंभीर मरीजा ने प्लाज्मा थेरेपी से जीवन दान मिल सके। वणा कहा कि प्लाज्मा दान करवारो तरीको बेहद सरल है। इन खातिर व्यक्ति रो रक्त नहीं लियो जावे, बल्कि दान करवा वाला व्यक्ति रो रक्त एक मशीन से निकालर वापस उन्हीं व्यक्ति रा शरीर में चलियो जावे है और मशीन रक्त माए से प्लाज्मा ले लेवे है। इनसू किणी प्रकार की कमजोरी भी नहीं आवे है। वणा बताया कि संभागीय स्तर माते मेडिकल कॉलेजा में यह सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश के लगभग 1 लाख से अधिक व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना पर विजय प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों का मैं आह्वान करता हूं कि वे आगे आएं, अपना प्लाज्मा रक्तदान के माध्यम से दान दें ताकि कोविड से ग्रसित गंभीर मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से जीवन दान मिल सके। कोरोना महामारी से शीघ्र मुक्ति प्राप्त करने में सहयोग करें। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के साथ ही संभागीय स्तर के मेडिकल कॉलेजों और निजी अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश में बीते 24 घंटा के दौरान कोरोना रा 2035 नुआ मामला सामने आया। यानी मिलार कोरोना संक्रमिता रो आंकड़ो 1,63,219 माथे पुग्यो है। जदे 14 और कोरोना मरीजारी मौत रा पाछे इन महामारी से मरवा वाली तादाद 1689 हो गई है। दूजी कहानी प्रदेश में कोरोना से एक ही दिन में 1,768 मरीज ठीक हो गया है। यानी मिलार प्रदेश में अबार तई 1,39,616 मरीज इन बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं। इनके बावजूद प्रदेश में अबार 21,924 एक्टिव केस पाया गया। चिकित्सा विभाग का नीसों जारी आंकड़ा मुजब सबसू बत्ती 397 संक्रमित मरीज जयपुर जिला में सामने आया। बटे ही बीकानेर और जोधपुर में 218, अलवर और अजमेर में 156, नागौर में 132, उदयपुर में 105, पाली में 102, कोटा में 84, गंगानगर में 66, जालोर में 64, भरतपुर में 58, झुंझुनू और सीकर में 45, सिरोही में 28, हनुमानगढ़ में 27,
टोंकर में 22, बांसवाड़ा में 20, चूरू में 17, बाड़मेर में 14 कोविड-19 री पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि राज्य सरकार कानीसू शुरू करया गया कोरोना रे विरुद्ध जन आंदोलन और नो मास्क नो एंट्री अभियान रो आम जन माथे सकारात्मक असर पड़ियो है। आम जन एक दूसरा ने कोरोना संक्रमण से बचाव रा बारा में जागरूक कर रहा है। मुख्यमंत्री आज कोरोना संक्रमण की स्थिति और जन आंदोलन री प्रगति री समीक्षा कर रहा है। वणा कहा कि राज्य सरकार रा जन आंदोलन अभियान री केंद्र भी सराहना की है। वणा कहा कि त्योहारी सीजन में हेल्थ प्रोटोकॉल री पालना करी जावे और स्थानीय निकाय चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग रो पालना किया जाए। राज्य में आगामी 24 अक्टूबर ने जयपुर समेत सगला जिला मुख्यालय माथे संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस रो आयोजन करो जावेलो। इन मौके संयुक्त राष्ट्र संघ री गतिविधियां और उनरी सार्थकता सु जन साधारण ने अवगत करावा खातिर उद्देश्य सु राजस्थान समारोह रे सगली शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रम रो आयोजन करो जावेलो। संस्थावा में संयुक्त राष्ट्र संघ ध्वज भी फहरायो जावेलो। सामान्य प्रशासन विभाग कानीसू विशिष्ट शासन सचिव डॉक्टर मोहनलाल यादव इन संबंध में परिपत्र जारी कर्या। चूरू जिला मुख्यालय माथे जिला प्रशासन कानीसू कोरोना जन जागरूकता रैली रो आयोजन कर्यो गयो। जिला और पुलिस प्रशासन रे साथे ही नगर परिषद और शिक्षण संस्थाना और एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवक इन में भाग लिया। रैली में शामिल अधिकारी आमजन ने कोरोना से बचाव खातिर प्रतिबद्धता रे साथे ही मास्क लगावा और प्रोटोकॉल री पालना करवारा बारा में जागरूक कर्या। दूरी बनाए रखना यही उपाय विशेष है और मास्क की वैक्सीन है, ये संदेश लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। इस रैली का आयोजन किया जा रहा है तो मैं सभी चूरू वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो मास्क पहने, स्वयं की सेहत की जिम्मेदारी स्वयं ले, साथ ही परिवार की सेहत की भी जिम्मेदारी स्वयं ले और मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। काफ़ी पहले से लापरवाही भारी पड़ेगी। ये मुहिम जो है चूरू पुलिस की काफ़ी दिनों से चल रही है। इसमें अब तक लगभग 15,000 के पास हमने चालान पूरे चूरू जिले में किए हैं। जन आंदोलन के बीच में हमारी दोहरी भूमिका है, एक प्रचार प्रसार भी करना, चालान भी करना। हर चालान के साथ हम लोगों को मास्क भी दे रहे हैं ताकि लोगों में संदेश जाए कि ये मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना अब ये समय की आवश्यकता है, जिसे हर कोई पालना करे। रैली निकाली गई है जिसमें मुख्य मार्गों में, सड़कों पे जो लोग भी बिना मास्क के मिले उन्हें मास्क दिया गया है। साथ ही में सभी लोगों को ऑटो टिपर और साधनों वाहनों के माध्यम से सभी को जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग मास्क लगा के रखें। साथ ही नगर परिषद के द्वारा घर घर पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं, ताकि सभी लोग जागरूक हो और बिना मास्क के ना तो कोई घर से बाहर निकले और ना ही बिना मास्क लगाए कोई घर में प्रवेश करे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय झुंझुनूरा तत्वावधान में नो मास्क नो एंट्री अभियान वास्ते लोगों ने जागरूक कर्यो है। अभियान रे तहत निकाली गई रैली ने स्काउट संगठन रा सहायक राज्य संगठन आयुक्त महेंद्र भाटी झंडी दिखार रवाना कर्या। के निर्देश के अनुपालना में झुंझुनू शहर में 2 जगह स्काउट गाइड ने रैली का आयोजन किया गया। रैली के अंदर हमने लोगों को गांधीवादी तरीके से गुलाब के फूल देकर समझाया कि मास्क लगाओ, मास्क लगाना ही इसका एक इलाज है, और उसको लेकर हमने जगह जगह लोगों को जागरूक किया, स्टिकर चिपकाए, पंपलेट वितरित किए। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे उनको हमने मास्क भी वितरित किए। दौसा जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया और आयुक्त नगर परिषद सुरेंद्र मीना आज अभय कमांड सेंटर पहुंचकर सीसीटीवी के जरिए शहर में नो मास्क नो एंट्री अभियान की मॉनिटरिंग करी। उन्होंने बताया कि पूरा अभियान जिला में चलाया जा रहा है। जगह जगह लगाया सीसीटीवी कैमरा सु लोगों का नीसू मास्क लगावरी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। मास्क के लोगों के कैसे मास्क पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं उस पर एक अवलोकन किया है। तो इसमें लोगों को और ज़्यादा प्रेरित करने की आवश्यकता है कि वो मास्क लगाएं, और क्योंकि इनके स्वास्थ्य की है, जहाँ जहाँ भीड़ वाले एरिया हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। तो ये भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए लोगों को मॉनिटर करने के लिए मास्क उनको पहनने के लिए एरियाज़ को आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। ये कलेक्टर साहब के तो निरीक्षण किया गया था, यहाँ पे हमारा मास्क का वितरण का था, जो मास्कों का वितरण किया गया था। लोगों से यही अपील है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं
कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाएं। ये उनकी भलाई के लिए ही किया जा रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इनको पालन किया जाना चाहिए। इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी और जिला प्रशासन कानीसू सीकर जिला में कोरोना री रोकथाम खातिर जन जागरूकता अभियान चलायो गयो। इनरे तहत निकाला गया जन जागरूकता रथ ने जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी रवाना कर्या। अभियान रे तहत लोगों ने मास्क और साबुन रो वितरण भी कर्यो गयो। साथ ही घर सु निकलती टाइम आवश्यक रूप से मास्क लगावा खातिर हिदायत दी गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और पूरे राज्य में एक आंदोलन के रूप में चल रहा है नो मास्क नो एंट्री का, कोविड-19 के प्रति जागरूकता लोगों में फैलाने का। उसी के अंतर्गत आज रेड क्रॉस सोसाइटी सीकर के द्वारा एक वाहन जो है पब्लिसिटी मटेरियल के साथ और ऑडियो लाउडस्पीकर के साथ और साथ ही उसमें मास्क भी रखे गए हैं। वो विभिन्न पब्लिक प्लेसेस पे जाएगा, बिना भीड़ इकट्ठा किए इसका संदेश फैलाएंगे, लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक करेंगे और जहां पे ज़रूरत होगी वहां मास्क वितरण भी करेंगे। जयपुर में निकाय चुनाव खातिर नामांकन की प्रक्रिया आज शुरू हुई। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट समेत जिला में 25 केंद्र माथे नामांकन की व्यवस्था करेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अंतर सिंह नेहरा बताया कि कोरोना ने देखता हुआ इन बार विशेष इंतजाम किया गया। नेहरा बताया कि यह प्रक्रिया 19 अक्टूबर ताईं चलेगी। 14 तारीख से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए, लोक सूचना जारी कर दी गई सभी आरओ द्वारा और 25 स्थानों पर इसका जो है ना नॉमिनेशन स्टार्ट हो गए हैं अलग अलग जगह पर। और वो कोविड के संदर्भ में ही कि भाई संक्रमण ज़्यादा नहीं फैले, लोग ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो, इसलिए पहली बार 25 स्थानों पर नामांकन की ये सुविधा प्रदान की गई है और ये 19 तारीख तक नामांकन प्रक्रिया चालू रहेगी। संडे के दिन 18 तारीख को कोई नामांकन नहीं लिए जाएंगे।